और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो हम रवैया हमारे साथ किया है और हमारे कपड़े उतार करके हमारी खतना चेक करके वेरीफाई किया है कि जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक्स मुस्लिम है, ये हैं कि नहीं है। वो रात को 12-1 बजे करीब हमें पुलिस ने उठाया था। हमें खुद नहीं पता था कि ये क्यों उठा रहे हैं, और उठाने के बाद जो हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है ना, हमें इतनी भयंकर तरीके से काफिर कह के मारा। फिर हमें चेक किया कि भाई हम हिंदू हैं मुसलमान, तो हमारे कपड़े उतारे। उसके बाद उन्होंने देखा ये मुसलमान है, तो थोड़ी सी देर के लिए नरम हुए। मेरी पत्नी भी हाउस बोट में थी, जिसको हाउस बोट से निकाल करके उन्होंने रोड पर रात भर ठिठुरने के लिए ठंड में कश्मीर की छोड़ दिया। मेरी पत्नी पूरी रात भर आपकी पत्नी पूरी रात डल झील के किनारे जो बनी होती हैं झोपड़ी टाइप की, वगैरह नहीं थे? नहीं, उनका फ़ोन भी पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में जब्त कर लिया। तो उन्होंने ये कहा कि साले तेरे को सजा भुगतनी, तेरे को कत्ल करेंगे, तेरे को मारेंगे, तू उग्रवादी है, तू ISI का एजेंट है, तो ये तो हम सरहद पे घेर के मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में उबाल है। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका खात्मा हो और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। 22 तारीख की जो घटना हुई, जो हमला हुआ सिविलियंस पर, टूरिस्ट पर, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से धर्म पूछकर और बाकी तमाम चीज़ें कर कर उस घटना को अंजाम दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, और वो फरार हो गए वहाँ से। जैसा प्रकरण उस दिन आतंकवादियों के सामने और टूरिस्ट के सामने देखने को मिला, ठीक वैसा ही प्रकरण एक हुआ उससे 5 दिन बाद। वो क्या प्रकरण था? वो प्रकरण था कुछ लोग दिल्ली से और देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर में प्रोटेस्ट करने गए पहलगाम की घटना के खिलाफ। वहाँ पर उनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई और उन वीडियोस को लेकर वहाँ की जो पुलिस थी, जम्मू कश्मीर पुलिस, उसने कुछ लोगों को वहाँ पर हिरासत में लिया और उनके साथ अमानवीय हरकतें तक की गईं। ठीक वैसा ही सुलूक किया गया जैसे आतंकियों की जो ज़बान थी पहलगाम हमले के दौरान, वैसे ही कुछ ज़बान, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों की भी थी। हमारे साथ वो 3 लोग हैं जिनको पुलिस ने कस्टडी में लिया। कोई उनके ऊपर FIR नहीं थी, कोई उनके खिलाफ शिकायत नहीं थी। उनके चैनल्स को बंद कर दिया क्योंकि वो यूट्यूब पर उनके कई चैनल्स भी थे, उनको भी ज़बरदस्ती डिलीट कर दिया गया। उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ सलीम, एहसान और समीर साथ में है। सबसे पहले सलीम से बात करते हैं। सलीम, आप वहाँ पर गए, पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ हुआ, पुलिस की कस्टडी में क्या कुछ हुआ, क्या बताया गया आपको, और कैसी जो है जलालत भरी बातें आपको सुनने को मिली वहाँ पर? देखिए, हम वहाँ गए थे एक बुरे काम की निंदा करने के लिए। हमने वहाँ पे बयान भी दिए कि हम इस्लाम के ऐसे जिहाद के ऊपर लानत भेजते हैं। तो ये हमने कुछ छोटी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस्लाम के जिहाद छोड़ दिया था और इस्लाम के ऊपर लानत वाली बात कह दी थी। उन्होंने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि हमने और भी वीडियो डाली हुई थी जिसमें हमने अपनी बात को कंप्लीट किया हुआ था कि हम इस्लाम के ऐसे जिहादियों के खिलाफ उनकी निंदा करने के लिए यहाँ पे पहलगाम में आए हैं। आतंकी इस तरीके के कदम उठाते हैं, लोगों को मारते हैं, उसकी निंदा आप कर रहे थे? हाँ, और हम ये भी बता रहे थे कि ये सब कुरान के अनुसार हुआ है, ये इस्लाम से रिलेटेड है, ये इस्लाम के स्क्रिप्चर के हिसाब से हुआ है। तो ये बताइए, ये पुलिस की कस्टडी में क्या कुछ हुआ? आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, क्या पूरा वाकया कैसे हुआ? वो रात को 12-1 बजे करीब हमें पुलिस ने उठाया था। हमें खुद नहीं पता था कि ये क्यों उठा रहे हैं, और उठाने के बाद जो हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है ना, हमें इतनी भयंकर तरीके से काफिर कह के मारा। फिर हमें चेक किया कि भाई हम हिंदू हैं मुसलमान, तो हमारे कपड़े उतारे। उसके बाद उन्होंने देखा ये मुसलमान है, तो थोड़ी सी देर के लिए नरम हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो मुर्तद है, ये इस्लाम को मानते ही नहीं है। ये पुलिसकर्मियों ने आपके साथ? हाँ, तो उन्होंने हमें मुर्तद कह के इस तरह गुस्से से अंदर से उबल के मारा कि मतलब साफ उनके चेहरे पे जो है पुलिस का वो नहीं दिख रहा था, कानून का कोई वो नहीं दिख रहा था, इस्लाम का जिहाद हमें महसूस हो रहा था। अच्छा। कि ये एक जिहादी है। तो मैं तो ये पक्का हो चुका हूँ श्योर कि आतंकवादी कहीं बाहर से नहीं आते। ये लोग खुद ही काम करके अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, अपनी ड्यूटियों पे बैठ जाते हैं। ये घर का बेदी लंका ढाए वाली कहानी है कि कश्मीर में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कश्मीर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो चाहे सरकारी दफ्तरों में हो,
पुलिस फोर्स में हो, अभी भी ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं जो माहौल को ख़राब ही रहना चाहते हैं? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि वो कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। वो कश्मीर को बर्बाद नहीं करना चाहते, वो तो कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाह रहे हैं और वो आज़ाद होने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये एक जिहाद है एक तरह का, अलतकैया के साथ कर रहे हैं इसको। तो यहाँ मतलब पुलिस के अंदर इतना है तो आम लोगों का क्या हाल है? अब आप एक ये वाकया बताइए, पुलिस ने क्या कुछ कहा, कैसा उनका बर्ताव था? उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक कोई बड़ा आलिम जो है किसी को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है कोई, उसने हमें जो इतनी कट्टरता से आए हाय बर्दाश्त नहीं। अब याद आती है ना तो मतलब पता लगता है कि कितनी भयंकर तरीके से हमारे को, हमने कहा भी, मैंने कहा सर हमने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि हमने कोई कानून का उल्लंघन किया है तो आप उसके खिलाफ पर्चा बना दो, हमें जेल भेज दो, हम अपनी जमानत करा लेंगे या जो भी सज़ा होगी वो भुगत लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि साले तेरे को सजा भुगतनी, तेरे को कत्ल करेंगे, तेरे को मारेंगे, तू उग्रवादी है, तू ISI का एजेंट है, तुझे तो हम सरहद पे घेर के मारेंगे। तो कुछ पुलिस वालों के नाम पता है जिन्होंने इस तरीके की? सिर्फ एक आदमी का नाम पता है, उसका रैंक नहीं पता, वो SHO था शायद कोठी बाग थाने का, उसका नाम है मंजूर। और बाकी एक और उसी के साथ 3 स्टार वाला था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। ये दोनों पक्के जिहादी हैं और इनकी पूरी वहाँ थाने में हमें तो एक आदमी अच्छा नहीं मिला जो कानून के हिसाब से काम किया हो, जिसने सारे शरीयत के हिसाब से काम कर रहे थे। जैसा कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि काफिर और मुर्तदों को जहाँ देखो वहाँ मारो, इनके साथ ऐसा सलूक करो, वो सब उन्होंने हमारे साथ किया है। अच्छा, जैसे पहलगाम हमले को लेकर ऑन ग्राउंड वर्कर्स की बात आ रही है सामने, जो मिलिटेंट की मदद कर रहे थे वहाँ पर, ऐसी बातें सामने आई हैं काफ़ी सारी जांच रिपोर्ट्स में। तो क्या लगता है कि ये OGW जो हैं, ये नॉर्मल सिविलियन के अलावा बाकी महकमों में भी है? हाँ, ये सभी महकमों के अंदर है। ये तो सामने आ गया कुदरती, आपको पता लग गया, नहीं तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि OGW है क्या चीज़। ये तो एक बंदा सामने आ गया, उसके मुंह से निकल गई, चल गई बातचीत, उसकी भी आप गारंटी नहीं ले सकते कि उसने छोड़ दिया, कब जाग जाए ईमान कुछ पता नहीं चलता। तो ये सभी उसमें है। एहसान जी, आप भी गए थे वहाँ पर प्रोटेस्ट करने, पहले तो ये बताएं कि कितने लोग थे आप जो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए थे? हम वहाँ पे 3 लोग थे। एक हमारे साथ जो सिद्धार्थ, ये जो समीर भाई है हमारे, इनकी पत्नी भी थी, वाइफ भी थी इनकी। तो हम 4 ही गए थे वहाँ पे। सिर्फ जाने का मकसद यही था कि हम जो वहाँ पे घटना हुई है आतंकवाद द्वारा कि उसके प्रोटेस्ट के लिए, उसके साथ मतलब उसमें क्या हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम लोगों तक बातें पहुँचाऊँ। बस यही हमारा वो था मकसद। ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं था कि हम वहाँ पे हमारी वजह से कुछ भी ऐसी बात हो जो घटना बढ़े या कोई भी पैनिक हो पब्लिक, इस तरह कोई हमारा मकसद नहीं था। तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस आपको इस तरीके से उठाएगी और थाने में ले जाया जाएगा? कैसा पूरा प्रकरण कैसा था, आप अपनी ज़बान से बताएं। हाँ, वो बात ये है, हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। बस वो थोड़ा सा हमने जो एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट लाल चौक पे, उसमें ही थोड़ा वो गलतफहमी के शिकार हुए पुलिस वाले, और उन्होंने खुद ही वो वीडियो वायरल की। वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पर, उन्होंने उठाई हमारी वीडियो चैनल से और अपने चैनल पर डाल के खुद ही वायरल करी, और फिर पब्लिक नाम ये दे ले दिया कि पब्लिक जो बौखलागी, और इस तरह से उन्होंने हमें अरेस्ट किया। रात के 12 बजे जो होती है डल झील के अंदर जो लकड़ी वाली बोट होती है, उसमें हम ठहरे हुए थे। अच्छा। किसी दोस्त के थ्रू ही हम ठहरे हुए थे, तो वहाँ से हमें रात को 12 बजे उठाया। लाइव स्ट्रीम कर रहे थे हम दोनों, समीर भाई भी और मैं भी। तो उसी के दौरान हमको उठाया गया था वहाँ से जी। फिर उठाकर कहाँ ले गए? फिर वो पास में चौकी है एक, लगभग 50 मीटर के या 100 मीटर के दायरे पे है वो, तो वहाँ पे ले गए। वहाँ पे हमारे साथ जो है हमारी चेकिंग की गई कि कहाँ से आए हो, ये चीज़ जानकारी ली उन्होंने। वहाँ पे हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बंदे ने मेरे लात मारी थी, तो मुझे महसूस हुआ भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर वहाँ से हमें ट्रांसफर कर दिया, और आगे थोड़ा एक चौकी थी, वहाँ पे हमें हालात में बंद कर दिया। रात के 2 बजे हम वहाँ सो गए थे। तो अगले दिन फिर हमें एक कोतवाली थी, बहुत बड़ा थाना था वो, वहाँ ले जाने के बाद क्या है 15-20 पुलिस वाले थे वे सारे। तो उनके सबके चेहरों पे गुस्सा था एक तरह से हमें देखने के बाद, और अंदर घुसते ही कोई हमारे आगे अंडकोश पे लात मार रहा था, कोई पीछे, कोई थप्पड़ मार रहा था, कोई कोहनी मार रहा था, कोई बाल नोच रहा था। इस तरह की कार्रवाई उन्होंने हमारे साथ की। हम खुद भी नहीं सोच पा रहे थे हमारे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। लेकिन अंदर एक कमरे में ले जाने के बाद जब उन्होंने सारे सवाल जवाब किए और ये कहा कि तुम किस संगठन से हो, कबूल करो, इस तरह की वो करवाना चाहते थे हमसे कि ये कबूल करें कि हम किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या पाकिस्तान से हैं। इस तरह की जो हम समझ गए थे कि ये कहलवाना क्या चाह रहे हैं हमसे। फिर हमें उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई हमारी
हालांकि उसमें उन्होंने कहा कि तुम ऐसा ऐसा इस्लाम के बारे में बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। हमने कहा ठीक है जी, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हम माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ की। हम कोई किसी संगठन से नहीं है, हम इंडिया के ही रहने वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम फ़ोन भी कर सकते हो हमारे एरिया में, हमारे नंबर है, हमारे फ़ोन है, सब कुछ है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसे चेक भी कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी, और हम बोलते भी थे तो हमको धमका देते थे वो कि भाई चुप हो जाओ। और फिर क्या है, धमकाते थे तो क्या बोलते क्या थे? वो हम यही सफाई देते अपनी कि भाई हमारे वहाँ पे पूछ लो, तो हमें रोक देते बीच में ही वो लोग। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती काम किया कि सबसे पहले समीर भाई के साथ उन्होंने ये घटना की कि मतलब एक डंडा था बहुत बड़ा प्लास्टिक का, उसके हिसाब से उल्टा लेटा के उन्होंने हमारे पीछे बहुत देर तक एक सांस मतलब लगातार मारते रहे। इनके साथ हुआ, फिर सलीम भाई के साथ यही काम हुआ, फिर मेरे साथ यही चीज़ हुई। और एक ने समीर भाई के छाती में उछल के लात मारी थी। ये बीमार हैं, इनको कोई बीमारी है, टीवी से रिलेटेड है वो। तो ये इतनी तरह तड़पे थे भाई साहब, मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा भाई हमारे सामने ही कुछ बिना मतलब के ही आज इस दुनिया से चला जाएगा, ये महसूस हुआ हमें। और हमने कहा भी था कि सर ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बीमार आदमी है। कह रहा, बहुत गाली भी दी उन्होंने, वो गाली दे रहे थे माँ बहन की हमें, और सवाल भी कर रहे थे, माँ बहन की गाली देते देते ही सवाल भी कर रहे थे। इतना वहशतनाक उनका रवैया था हमारे साथ कि हम सोच भी नहीं सकते यार, पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि इंडिया का हिस्सा है वो, और संविधान वहाँ भी चलता है, वो भले ही मुसलमान हो सारे। हम ये सोच रहे थे कि यार ये कानून के तौर से चल रहे हैं, ये इस्लाम के तौर से चल रहे हैं। हम अब तक बोलते थे अपने चैनलों पे कि इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा। हकीकत में उन लोगों ने जाहिर करके दिखा दिया कि हाँ, इस्लाम जो हम बताते हैं वो चीज़ें ये करते हैं। और मुल्ला मौलवी हमें ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। धर्म क्यों ना होता भैया, वो सिविलियंस हैं, वो देश के नागरिक होते हुए भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं खमा खा के बिना जुर्म के, तो हमारी गलती क्या है, ये हमें महसूस हुआ वहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि पुलिस ही जो है उसमें ही भारी कमी है। बिल्कुल, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है, वहीं पे आपको लगा कि यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगा, हम सबको यही लगा। और हमने तो ये सोच लिया था कि जैसे उनका हमारे साथ रवैया था, पीट के बार पीटना, बुला के हवालात में से उठा के बुलाते थे, फिर वही हरकत करते थे हमारे साथ। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लात मार रहा है, यानी चलो हमें मान लो कोई बड़ा अफसर बुला रहा है किसी सवाल के लिए और वो मार रहा है हमें, तो पब्लिक उसका नॉर्मल पुलिस वालों को क्या हक बनता है? वहाँ सारे एक ही धर्म के पुलिस वाले थे, सारे मुसलमान थे, सब मुस्लिम थे, सब मुस्लिम थे जी वहाँ पे। कोई हिंदू अफसर या कोई? नहीं, कोई हिंदू नहीं था वहाँ पे। हाँ, हम हिंदुओं का शुक्रिया करते हैं भाई, हमारी जो जान बची उन्हीं की वजह से बची है। हमारे तो यहाँ से जो हमारी खबर पहुँची 2 दिन के बाद, यहाँ से कुछ हमारे जो सपोर्टर थे उन्होंने, भाइयों ने मेहनत करी, पब्लिक ने सपोर्ट किया कि भाई ये लोग यहाँ के ही हैं, सफाई दी हमारे बारे में, तब वो बात वहाँ पहुँची। उन्हें लगा कि हाँ ये गलत नहीं है इस तरह से। तो हम वहाँ के जो अधिकारी थे वो शायद हिंदू थे, उन्हीं की वजह से हम बच पाए, जो अपना आज हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है जी ठीक है। समीर, जैसे एहसान ने भी बताया, जो वाकया आपके साथ हुआ वाकई दर्दनाक है। आप जब वहाँ पर गए थे प्रोटेस्ट करने, सोचा था कि इस तरीके की हरकत भी हमारे साथ हो सकती है? नहीं, बात ऐसी है कि हम लोग पहले से सुनते आए हैं कश्मीर के बारे में, जितना डिस्प्यूटेड एरिया है वो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 370 वहाँ से हट गया, उसके बाद में अमन वहाँ पर कायम हुआ और लोगों ने जो है इसको एंडोर्स किया, सपोर्ट किया कि चले हम भारत के नागरिक आफ्टर ऑल हो गए हैं और यहाँ पे भारत का संविधान और कानून चलेगा। तो जब ये अटैक हुआ है तो हम तब तक प्रथम दृष्टया इसको ये समझ रहे थे कि ये पड़ोसी मुल्क या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत ये अटैक जो है वो किया गया है, जो कि हमारे देश के ऊपर हमला है, हमारे देश के जो है सिक्योरिटी पर हमला है, उसको चैलेंज है। तो हम इसको एक आतंकवादी हमले की तरह से लेकर के हम इसको प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और बाकायदा जब हम गए हैं तो हमने बाकायदा अपने चैनल के जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनको हमने इन्फॉर्म किया है कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर हम लोगों का इंटेंशन कुछ अलग होता या हम लोग जिस तरीके से वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग किसी तंजीम से रिलेट करते हैं या आईसीसी या पाकिस्तान वगैरह के लिए काम करते हैं, तो अगर हम ऐसे लोग होते तो हम लोग डंका पीट करके तो वहाँ नहीं जाते और ना वहाँ जा कर के वहीं रहते हुए हम लोग वीडियो बना करके उसको अपोज करते। तो हम लोगों का सिंपल था कि हम लोगों को जाकर प्रोटेस्ट करना है और हमारे देश का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर। तो हम वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे अधिकार है, ये हमारे एक्सप्रेशन और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये उसके अंतर्गत आता है कि हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं और किसी भी असंवैधानिक या किसी भी आपराधिक जो घटना है उसको हम लोग कंडम कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग जब वहाँ पर श्रीनगर में पहुँचे हैं 25 तारीख को शाम 5 बजे के करीब फ़्लाइट लेकर के दिल्ली से, तो हम लोग सबसे पहले लाल चौक पहुँचे और लाल चौक जाकर के हमने एक वीडियो छोटा सा शूट किया अपने लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि हम सकुशल श्रीनगर में लैंड हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए आए हैं वो पर्पज़ है अब प्रोटेस्ट करना इस गतिविधि के खिलाफ, जो ये हुई है आतंकी गतिविधि आई, जो अटैक हुआ है। और हम लोग जो है
वो ऐसे आतंकी अटैक को हम लोग लानत भेजते हैं। और ये लोग जैसा कि बार बार कहते हैं, जैसे कि अल्लाह अकबर कह करके लोगों का कत्ल करना, या लोगों का नाम पूछकर मज़हब पूछ करके उनको मार डालना, या उनके जो है कपड़े उतार करके उनकी खतना चेक करके उनको मार डालना, और ये कन्वे करना कि वो इस्लामी है, जो मुसलमान है उनको एक साइड कर देना, जो काफिर है उनको एक साइड करके सिर्फ काफिरों को गोली मारना। तो वो लोग ये कन्वे करना चाहते हैं कि ये एक इस्लामिक जिहाद है, प्योर इस्लामिक जिहाद, जो कि वो अपने किताब के फॉलो करते हुए वो लोग कर रहे थे। जो आपने अभी बात बताई जी, क्या ऐसा ही महसूस आपको पुलिस थाने में भी हुआ था? एग्जैक्टली जब हम लोगों ने ये वीडियो बना करके और अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर डाल दिया हमारे साथियों ने, तो ये वीडियो जो है वो लोकल कश्मीरी ने देखा, और वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया, और उन्होंने वहाँ पर गलत चीज़ें ये कन्वे की है कि ये लोग यहाँ आकर के कश्मीरियों को गाली दे रहे हैं, ये लोग इस्लाम को गालियाँ दे रहे हैं, जबकि ना तो हमने उस वीडियो में कोई गाली दी थी, ना हम लोगों ने किसी लोकल्स को गाली दी, और हमारी तो किसी कोई दुश्मनी नहीं, सब हमारे भाई हैं। जिस महिला का चैनल था, जिस जर्नलिस्ट का, उसके चैनल पर कोई कार्रवाई हुई? उसके चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके उस वीडियो पर रिएक्शन बनाने के बाद ही पुलिस ने, वहाँ की जो लोकल स्थानीय पुलिस थी, उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया। इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था, मतलब उस ये हमें बाद में पता चला। फेक न्यूज़ जो उन्होंने बनाई जी। उसके बिना पर आप लोगों को अरेस्ट कर लिया, ऐसा हमें बताया आपके गया। चैनल्स बंद कर दिए गए, और जिस जर्नलिस्ट ने वो फेक न्यूज़ फैलाई, वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट ने, जी। उनका चैनल अभी भी चल रहा है। जी, बात यह है सर, एक्चुअली हम लोगों को इसके बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में हमको पता लगा है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने बोला कि तुमने जो इस्लाम के खिलाफ बोला है, जो वीडियोस तुमने डाली है वो वायरल हो गई है, देखो। तो वो उन्होंने हमें उसी लेडी की वीडियोस दिखाई, उसी जर्नलिस्ट की, तो इससे हमें पता चला कि उनकी वीडियो के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। उन लोगों ने, देखिए एक बात है कि भारत देश के अंदर अगर कोई असंवैधानिक कार्य कर रहा है तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और किसी भी ऐसे कार्य के प्रति अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो एक्यूज को पकड़ करके उसके ऊपर संबंधित धारा मुकदमा दर्ज करके माननीय न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। लेकिन सर हम लोग जब उनकी कस्टडी में थे, रात को 12 बजे के करीब 27 अप्रैल की रात को उन्होंने ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम हमें तीनों को उठा लिया। मेरी पत्नी भी हाउस बोट में थी, जिसको हाउस बोट से निकाल करके उन्होंने रोड पर रात भर ठिठुरने के लिए ठंड में कश्मीर की छोड़ दिया। मेरी तो पत्नी पूरी रात भर आपकी पत्नी पूरी रात डल झील के किनारे जो बनी होती हैं झोपड़ी टाइप की, फोन वगैरह नहीं थे उनके? नहीं, उनका फ़ोन भी पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में जब्त कर लिया और कस्टडी में ले लिया, और उनको पूरी रात वहाँ ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। और सुबह जब वहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, खबर मिलते है कि हम लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें राम मुंशी बाग थाने में, तो वहाँ पर मेरी पत्नी भी पहुँच गई, और मेरी पत्नी को वहाँ के स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाने लगे, उसको धमकी देने लगे, तुमको जिंदा जला देंगे, तुम भी उनके साथ हो, तुम्हारे साथ दुराचार करेंगे। जब थाने के बाहर ये सब हो रहा था तो तब वहाँ की पुलिस क्या कर रही तब वहाँ की पुलिस मेरी पत्नी को अंदर आने नहीं दे रही थी, ताकि वहाँ के स्थानीय लोग जो है ना उसको इस तरीके से टॉर्चर करें। लेकिन जब मेरी पत्नी ने गिड़गिड़ा करके रिक्वेस्ट की, और वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी थी, उनकी रिक्वेस्ट पर बाद में मेरी पत्नी को वो थाने के अंदर लेकर के आए, जब उन्होंने वहाँ के माहौल देखा कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है स्थानीय लोगों के द्वारा, तब जाकर के उन्होंने मेरी पत्नी को अंदर आने के लिए शुरुआती तौर पर तो उन्होंने खुली छूट दे दी थी पुलिस ने कि हाँ, जो राइट उन्होंने रात अपने भर आप मेरी छुड़टेंगे। पत्नी को बाहर रखने के लिए छोड़ा, और दोपहर तक उन्होंने रखने छोड़ा, यहाँ तक कि मैंने जब उनसे जिन मिलने की लोगों ने रिक्वेस्ट आपकी की तो मिलने नहीं दिया। जिन लोगों ने आपकी पत्नी को घेरा हुआ था उसमें महिलाएं भी थी या सिर्फ पुरुष थे? नहीं, मेरी पत्नी के मुताबिक, क्योंकि मैं तो अंदर था बंद, तो मेरी पत्नी के मुताबिक वो सभी स्थानीय मर्द लोग थे, मुसलमान थे, जो कि इस्लाम के नाम पर गालियाँ दे रहे थे मेरी पत्नी को और हमको, कह रहे तुम इस्लाम के खिलाफ बकवास करोगे, बात करोगे, हम तुमको जिंदा जला देंगे। ये सब खड़े होकर देख रही थी? जी, वो सब देख रहे थे, जम्मू कश्मीर जो है ये सब थाने के सामने हो रहा था, वो देख रही थी। बाद में जब बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, तब जाकर के उन्होंने मेरी पत्नी को अंदर आने के लिए अलाउ किया और अंदर बैठाया। आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं, ये 3 थानों का प्रकरण है, क्योंकि वो हमें जिस रात को जिस थाने में ले गए थे राम मुंशी बाग में, वहाँ से सवेरे उन्होंने, जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, उन्होंने दूसरी लाल कोठी बाग के जो थाना प्रभारी SHO मंजूर, उनको बुलाया, और उनको बुला करके हमें उनके हवाले कर दिया कि आप जाओ और इनसे बात करो, इनसे पूछताछ करो। वो हमको लेकर के गए, और वहाँ से निकलते ही उन्होंने हमको मारना पीटना शुरू कर दिया। गाड़ी में लाते दौरान मारते पीटते रहे, और गाड़ी से उतारते फिर मारना पीटना शुरू कर दिया, और अंदर ले जाकर के SHO रूम के अंदर हमको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया। तो सर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई पुलिस वाला किसी एक्यूज़ को नहीं, बल्कि कोई इस्लामिक जिहादी किसी मुर्तद या मुल्हिद को ट्रीट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ना कि अकॉर्डिंग पर्सनल खुंदक निकालने के लिए। तो ये हमें वहाँ पर फील हुआ, जो हमें बहुत डर लगा। इतना एफर्ट अगर पहलगाम हमले की जांच को करने में लगाएं तो शायद कुछ आतंकवादियों तक पहुंचा जा सके, जी। लेकिन वो काम करने के बजाय
आम सिविलियंस को परेशान कर रहे नहीं, हैं। उसके लिए तो वो क्लियर करके बैठे हैं कि ये पाकिस्तानी अटैक था और करने वाले जो है करके चले गए, आप लोग हमारे देश में आकर के क्यों हंगामा कर रहे हो। मतलब उनका कहना था कि हम लोग अपने किसी देश से निकल करके दूसरे उनके देश में जाकर हंगामा कर रहे हैं, मतलब कश्मीर को अपना देश बोल अपना रहे हैं। देश बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे देश में आकर के अशांति क्यों फैला रहे हो। तो इससे पता चलता है कि वो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते नहीं। और बहुत सारी वीडियो जो थानों के आपने नाम लिए, कौन कौन से? मुंशीबाग सबसे पहले थाना, तो मुंशीबाग थाना में हमको ले आया गया रात को, सुबह मंजूर जी के हवाले करके एसएचओ प्रभारी लाल कोठी के हाथ में भेज दिया, और फिर अगले दिन शाम पूरे दिन हमको वहाँ टॉर्चर किया जाता रहा, हमें प्रताड़ित किया जाता रहा। और इसी दौरान हमारे जो यूट्यूब चैनल थे उनके हमसे पासवर्ड लिए गए, हमारे फ़ोन जब थे उनके पास, और ज़बरदस्ती उनको डिलीट कर दिया गया, मतलब हमारी जानकारी के बगैर। और उसके बाद शाम को जब यहाँ के स्थानीय लोगों को, हमारे आसपास के लोगों सपोर्टर्स को पता चला, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने लोगों से उनके संज्ञान में ये बात बड़े अधिकारियों के संज्ञान में पहुँचाई कि ऐसी तरह से हमारे 3 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो एक आला अधिकारी के निर्देश पर वहाँ से 3 हिंदू पुलिसकर्मी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को अपॉइंट किया गया, और हमको रात के रात मेरी पत्नी की सुपुर्दगी में हम तीनों को, सलीम साहब को, एहसान भाई को और मुझे, हम लोगों को जो है श्रीनगर पुलिस ने जम्मू जो है बस स्टैंड पर ला करके छोड़ा। वहाँ से हमने बस ली और हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, और एयरपोर्ट से फिर हम फ्लाइट टिकट करके दिल्ली वापस आए। तो ये पूरा प्रकरण है। और इस घटना के बाद क्या डर है आप में? नहीं, देखिए, मैं कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के बारे में? बहुत हताश और निराशजनक ये स्थिति है। और हम लोग जो है शिकायत की थी आपने, शिकायत की इस पूरे प्रकरण की? इस पूरे प्रकरण के लिए हमने जो है वो संबंधित जो अधिकारी हैं और माननीय जो गवर्नमेंट JNK है, हमने उसको मेल किए हैं। और LG को मेल किया? LG को हमने मेल किया है इसके संदर्भ में, पूरा प्रकरण लिख करके बताया है कि हमारे साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, लेकिन जहाँ तक डर की बात है, तो देखिए, हम लोग एक्स मुस्लिम हैं, हम लोग इस्लाम को छोड़ा है, तो हमारे अंदर डर अगर किसी चीज़ का है तो केवल इस चीज़ का है कि हमारी अगर कोई जान ले सकता है तो इस्लामिक जिहादी माइंडसेट का आदमी ले सकता है। इसलिए कि हम लोग इस्लाम की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रेफरेंस के साथ रखते हैं। हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। जो स्क्रिप्चर में लिखा है, जो आसमानी किताब में लिखा हुआ है, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब की नरेशन में लिखा हुआ है, जो उनकी लाइफ में उन्होंने एक्ट किया है, हम लोग उसको रख करके बात करते हैं। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं उससे हमसे इतने कुपित हैं कि ये चाहते नहीं कि ये रियलिटी, ये सच्चाई हम दुनिया के सामने रखें, इसलिए वो हमको जान से मारने तक की धमकियाँ देते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो रवैया हमारे साथ किया है, और हमारे कपड़े उतार करके हमारी खतना चेक करके वेरीफाई किया है कि जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक्स मुस्लिम है, ये हैं कि नहीं है। कोई हिंदूवादी संगठन तो आकर के यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश करने नहीं के कर बाद रहा है। फिर क्या बोले वो लोग? चेक करने के बाद वो लोग हमारे साथ डिबेट करने पर उतारू हो गए। देखिए, आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नियम के हिसाब से चलें। नियम के हिसाब से चलें। लेकिन वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं इस्लाम के लिए। वो कह रहे हैं आप हमें बताओ आपकी क्या एतराज़ इस्लाम पे, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, हम आपके साथ डिबेट करेंगे, हमारे साथ डिबेट करो। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ आपने बंधक बना रखा है, लोगों को मार पीट रहे हैं, वो आपसे डिबेट कैसे कर सकते हैं? अब हम कहते हैं कि अब हम फ्री हैं, अब हम अपने अपने घर हैं, चैनल तो आपने हमारे डिलीट कर दिए, लेकिन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आइए डिबेट करते हैं, बैठिए। अगर आपने हमको गलत साबित किया, हम सार्वजनिक माफ़ी मांगेंगे और वापस इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे, परंतु आपको डिबेट करके ये साबित करना होगा दैट वी आर रॉन्ग एंड इस्लाम इज़ राइट। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग थे जिनके साथ ये बर्बरता हुई जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जिस तरीके का बर्ताव इन लोगों के साथ किया वो इन्होंने बयां किया, और हमारी यही कोशिश थी कि इनकी बात आप तक और सरकार तक पहुंचाई जा सके।